मेरे प्यारे देशवासियों, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था वो इस सरकार ने कर दिखाया है। कोरोना वायरस को उसका असली हक दिलाने का काम जो कांग्रेस ने नहीं किया था वो इस सरकार ने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, अपने देश के चचा ने वैक्सीन ले ली है। चचा वो सब ठीक है, पर मास्क किधर है? जब तक ढिलाई नहीं तब तक बीमारी नहीं। नहीं, क्या था वो? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चलो वैक्सीन ली अच्छी बात है, पर मास्क पहनना चाहिए था चचा ने। मतलब प्रोटोकॉल है वैसे, राइट? अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर भी रहे हैं तो गलत क्या है? यही कारण है मैं हमेशा बोलते आया हूं कि अपने इंडियन का टेलीविजन मीडिया मैक्सिमम न्यूज एंकर्स एक नंबर के। थोड़ी मर्यादा रखिए। देखो बॉस, जोक को साइड में रखते हैं। मुंबई के साइन हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जो वहां पे काम कर रहा था, प्रॉपर अप्रूवल के बाद वैक्सीनेशन के 2 डोज तरीके में खत्म करने के बाद भी उनको कोरोना हो गया। उनके कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए। ये बहुत ही सीरियस बात है। जब तक अपने देश में वैक्सीनेशन ड्राइव एटलीस्ट 70% तक अचीव नहीं होता तब तक हमें मास्क पहने रखना चाहिए। So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. That is one point. The second point is the role of masks is also vitally important, and that will continue even after the vaccination, because we are starting with a small population at a time, and therefore the mask will be protective and should continue to be used so as to help in breaking the chain of viral transmission. देख रहा था मैं, इंटरनेट पे सर्फ कर रहा था और किन वीआईपीज ने ऐसे कांड कर रखे हैं, तो ये आइटम मेरे सामने आया। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। खैर, अपने देश में वैक्सीनेशन ड्राइव का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। 1 तारीख से वैक्सीन मिलना शुरू हो चुकी है। तो इन वैक्सीन की प्राइस क्या होगी, हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, हमें वैक्सीन लेनी चाहिए तो कैसे रजिस्टर करना चाहिए, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए, सारा कुछ एक लंबा चौड़ा ट्यूटोरियल बना के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके डेफिनेटली काम में आने वाली है, खास करके तब जब आप खुद वैक्सीन लेने वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले यह समझ के लेते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स है तो आप वैक्सीन ले सकते हो, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपकी एज 45 ईयर्स है और आपको कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि एक से ज्यादा सीरियस बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, या आपने कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रखा हो, या आपको कोई सीरियस बीमारी हो जैसे कि कैंसर, या फिर आपके कोई इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन चल रहे हो, तो आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो, आप रजिस्टर कर सकते हो। वैसे तो कोमॉर्बिडिटीज एलिमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, तो सारी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दे रहा हूं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले हमें अपने आप को गवर्नमेंट की रजिस्ट्री में रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन की ये प्रोसेस गवर्नमेंट के ही एक ऑफिशियल वेब पोर्टल से, जिसे कोविन के नाम से जाना जाता है, उसी पे ही हो सकती है। ये एक प्रॉपर डेस्कटॉप वेबसाइट होती है और गवर्नमेंट ने इसका कोई एप्लीकेशन रिलीज नहीं किया है प्ले स्टोर पे, इसलिए आप इसे प्ले स्टोर पे मत ढूंढिए, वरना ढूंढते बैठेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे कि कोई कोविन का ऐप मिलता है क्या, या फिर कोई आपको बोलता है ना कि ये पर्टिकुलर ऐप है, इसमें रजिस्टर करो, सारा डेटा भर दो तो आपको वैक्सीन मिल जाएगी। विश्वास मत रखिए, हो सकता है कोई फिशिंग स्कैम हो सकता है आपके साथ, ये चीज़ें आगे हो सकती है। इसलिए इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आप रजिस्टर सिर्फ डेस्कटॉप वेबसाइट पे ही कर सकते हो। और इसके अलावा सरकार ने एक और फैसिलिटी दे रखी है। आज की तारीख में हर एक के सेलफोन में आरोग्य सेतु ऐप तो मिलेगा ही मिलेगा। उस ऐप से भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम के लिए। देखो, डिजिटली तो 2 तरीके अब तक मैंने समझाए, एक तो है कोविन पोर्टल जो कि डेस्कटॉप वेबसाइट, और एक है आरोग्य सेतु ऐप। चलो मान लेते हैं किसी को अगर मोबाइल यूज करना आता ही नहीं, किसी को कंप्यूटर यूज ही करना नहीं आता, तो ऐसे में हम डायरेक्ट वैक्सीनेशन बूथ पे जाके भी रजिस्टर करा सकते हैं। वहां पे हमें वैक्सीनेशन ऑफिसर को मिलना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें लाइन अप करके आपको दे देगा। आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको आपके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं, जो आगे जाके मैं वीडियो में बताऊंगा। चलो अब समझ लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे होने वाली है, लेकिन इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। भाइयों बहनों, ये आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे,
और ये रही वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, और ये रहा ऊपर एड्रेस बार में इस वेबसाइट का ऑफिशियल एड्रेस www.cowin.gov.in। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। और ये रहे अपने दाढ़ी वाले चचा वैक्सीन गुरु श्री नरेंद्र मोदी, और ये रहे टेक्निकल गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल चुप। पता है बहुत बुरा जोक था, खैर कोई नहीं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कोविन। कोविन इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड स्केड्यूल देयर वैक्सीनेशन स्लॉट्स एट द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स। यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद समझे तो कोविन ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खास भारतीयों के लिए बनाया गया है, जिसमें आप आपकी वैक्सीनेशन की प्रोसेस रजिस्टर कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, स्केड्यूल करके, वैक्सीनेशन स्लॉट सिलेक्ट करके आपके नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन ले सकते हो। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने पे एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, फाइंड योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर। यानी कि आप इस नक्शे पे आपका नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ पुणे में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पुणे। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस आ गए, मैंने पुणे सिलेक्ट किया तो मैप पे ये जो पॉइंटर्स आप देख पा रहे हो ये है मेरे नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर्स। यहाँ पे डिटेल में दिया है उन वैक्सीनेशन सेंटर्स का नाम, रूबी हॉल क्लिनिक, सूर्या हॉस्पिटल, NM वाडिया इंस्टीट्यूट, जहांगीर हॉस्पिटल, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखो यहाँ पे नीचे रजिस्टर योरसेल्फ करके एक ऑप्शन है, इसे क्लिक करके आप आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये टैब है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ ऊपर भी रजिस्टर योरसेल्फ का टैब दिया गया है, आप किसी पे भी क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। चलो वापस नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे इस येलो सेक्शन में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स, शॉर्ट में बताया हुआ है। रजिस्टर योरसेल्फ, चूज वैक्सीन लोकेशन, कंफर्म योर स्लॉट। यानी कि सबसे पहले हमें अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर अपना वैक्सीन सेंटर का लोकेशन सिलेक्ट करना है, फिर तारीख सिलेक्ट करनी है, यानी कि अपना स्लॉट बुक करना है, उस तारीख को जाके वैक्सीन लेनी है करके। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गेट योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इन तीन में से कोई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको काम में आएगा जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करेंगे या इंटर स्टेट ट्रैवलिंग करेंगे उस वक्त। यहाँ ऊपर आएंगे ना तो देखो क्या लिखा है, नो हाउ टू बुक योर अपॉइंटमेंट। और ध्यान से देखोगे तो ये एक किस्म की हाइपर लिंक है, इसे क्लिक करने पे एक पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। यह पावर पॉइंट बेसिकली एक सिंपल भाषा में बताया हुआ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसे देख देख के आप डिजिटली यानी कि वेबसाइट पे डेटा भर भर के अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। देखो अब ये तो थियोरेटिकल हुआ, अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। वापस आ जाते हैं अपने मेन वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया रजिस्टर योरसेल्फ पे। एक और टैब खुलता है, इस टैब में चलो मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने गेट OTP पे क्लिक कर दिया। तो ये क्लॉक यानी कि ये टाइम खत्म होने से पहले हमें अपना OTP यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। OTP मुझे आया है उस मोबाइल नंबर पे एज ए SMS। ये मैंने भर दिया अपना OTP और ये क्लिक कर दिया वेरीफाई पे। तो अपना मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो चुका है। तो अब ये कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग रहा है अपने से ये सिस्टम। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर साइड, इसमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उस कार्ड का नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना है, जो कार्ड पे नाम दिया है वो नाम यहाँ पे हमें एग्जैक्टली वैसे के वैसे लिखना है। यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पे जो रजिस्टर का टैब है ना उसे क्लिक करना है, तब जाके आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। देखो बस यहाँ पे मैं आपको आगे का डेमो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरा वैक्सीन लेने का कोई प्लान है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉग आउट और सीधे चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आगे की बातें समझने के लिए। ठीक है, तो ये रहा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जाम्पल के साथ बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस इस बंदे ने सिलेक्ट किया है, फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, फिर उसका नाम दामिनी शर्मा, जेंडर फीमेल, फिर 1972 उसकी ईयर ऑफ बर्थ, फिर बाद में अगर कोमॉर्बिडिटी है या नहीं ये उनसे पूछ रहा है। तो उन्होंने अगर कर दिया यस तो
कुछ और डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको आपका फैमिली फिजिशियन बड़े आराम से दे सकता है। ठीक है, फिर उस मेडिकल सर्टिफिकेट को भी आपको आपके साथ कैरी करना है वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ पे एक रजिस्टर का टैब दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद ठीक है हमें मिलता है एक पॉपअप, बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक और टैब आता है। देखो इस टैब में हम अपने साथ साथ 3 और लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पूरी की पूरी फैमिली का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा इसमें। जो एडिशनल बेनिफिशियरीज है उनके भी डिटेल्स आप ही की तरह भर सकते हो और यहाँ ऐड पे क्लिक कर सकते हो। एक और पॉपअप आपको आता है बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए। देखो अगर हमें किसी इंडिविजुअल को डिलीट करना है उस लिस्ट में तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे डस्टबिन का जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये एक किस्म का ट्रैश बॉक्स है, यानी कि आप डिलीट कर सकते हो उस पर्टिकुलर नाम के सारे डिटेल्स। डिलीट करने के बाद भी हमें एक पॉपअप मिलता है बेनिफिशियरी डिलीटेड सक्सेसफुली। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने पे देखो अब हमें अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, राइट? तो अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो छोटा सा आइकन है ना, ये जूम करके यहाँ पे दिखाया, देखो एक किस्म का कैलेंडर है, उस पर क्लिक करके हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स भी ये मांगेगा, जैसे कि आपको कौन से स्टेट में वैक्सीन चाहिए, फिर उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको वैक्सीन लेनी है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से एरिया में वैक्सीनेशन सेंटर आपको चाहिए, उस एरिया का पिन कोड, ये बेसिक डिटेल्स वो मांगेगा। उसको आपको सिलेक्ट करके फिल करना है और सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया, देखो स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट पुणे, ब्लॉक दिया नहीं, पिन कोड दिया नहीं, बट फिर भी डिटेल्स तो ले लिए है सिस्टम ने। आपकी डेट और आपका टाइम सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, बुक पे क्लिक करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के लिए चली जाती है। आपको एक बार नज़र घुमानी होती है आपके भरे हुए डिटेल्स पे, सब कुछ सही रहा तो यहाँ कंफर्म पे क्लिक करके आपको आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी है। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल, ये ग्रीन टिक आप देख सकते हो, और यहाँ पे डाउनलोड का एक टैब आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप आपके सारे भरे हुए फॉर्म के डिटेल्स की एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। यह सॉफ्ट कॉपी आपको अपने साथ कैरी करनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस में बताया गया है, सिटीजन शुड कीप द कंफर्मेशन डिटेल्स टू शो एट द वैक्सीनेशन सेंटर ऑन शेड्यूल्ड डेट, यानी कि हमें ये सॉफ्ट कॉपी अपने साथ कैरी करनी है और वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर का जो इंचार्ज होगा उसे वैक्सीन लेने से पहले दिखानी है। यहाँ पे अगर आपको आपकी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसकी भी प्रोसेस डिटेल में बताई है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसे भी हमें ध्यान में रखना है। वंस वैक्सीनेटेड फॉर द फर्स्ट डोज, द सिटीजन विल बी ऑटोमेटिकली स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट फॉर द डोज 2 फॉर द सेम सेंटर ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि अगर कोई बंदा, कोई भारतीय नागरिक फर्स्ट डोज ले लेता है तो उसकी सेकेंड डोज की अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली स्केड्यूल की जाती है, वो भी सेम वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। यहाँ नीचे लिखा है इन केस द यूजर हैज मूव्ड टू द अनदर सिटी, अपॉइंटमेंट कैन बी रीस्केड्यूल्ड फॉर द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर इन दैट सिटी, यानी कि अगर वो बंदा सेकेंड डोज से पहले ही सिटी छोड़ जाता है, किसी और जगह पे चला जाता है, तो वो अपने नियरेस्ट सेंटर पे अपनी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करके वैक्सीन का सेकेंड डोज कंज्यूम कर सकता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है दवाई भी और कड़ाई भी। खैर बियर्ड में चचा देखो कितने कूल दिख रहे हैं। खत्म। नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ FAQs भी हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वेयर कैन आई गेट वैक्सीनेटेड, यानी कि वैक्सीन मुझे एग्जैक्टली कहाँ पर मिल सकती है। देखो एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जो गवर्नमेंट ने बताई है, या फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी एम्पैनल कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फ्री में वैक्सीन मिलेगी, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। प्राइवेट में अगर आपको वैक्सीन लेनी है तो उसके 250 रुपए पर डोज आपको पे करना पड़ेगा। आई एम ऑन इलेक्टोरल रोल इन तमिलनाडु बट आई वर्क इन दिल्ली, कैन आई गेट वैक्सीनेटेड इन दिल्ली, यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप तमिलनाडु में रहते हो और आप काम दिल्ली में करते हो तो आप वैक्सीन ले सकते हो क्या? तो यस, आप भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में रहते हो, आप नजदीकी सेंटर में जाके वैक्सीन ले सकते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू रजिस्टर, यानी कि हमें वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी होगा। देखो वैक्सीनेशन का फॉर्म आप जब भर रहे हो ना डिजिटली, तब वहां पे एक ड्रॉप डाउन आ जाता है। उस ड्रॉप डाउन में इन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी होती है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड,
जो कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करती है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप आराम से यूज कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, वैक्सीन आने से वैसे तो पूरी दुनिया खुश हो रही है, पर एक बंदा है जिसको बहुत दिल से दुख हो रहा है भाई, बहुत दिल से। कोरोनिल का क्या होगा? समझ रहे हो आप? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपके जो भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सके तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, फेसबुक पे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बाय बाय और हाई फाइव।